हरिनारायण राजीव के कंट्रीब्यूशन को लोगों ने खूब सराहा। भारत के एनिमेशन स्टूडियो, डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे। उनका मंत्र था, कोई एक आइडिया दीजिए, लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया। बहुत साल नहीं हुई, सिर्फ 10 साल पहले था तब अगर कोई कहता कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना, तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते। आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा। क्या ये मेड इन इंडिया है? सोचिए, जिस स्थान पर -30 डिग्री की ठंड पड़ती हो, जहां ऑक्सीजन तक का अभाव हो, वहां हमारे वैज्ञानिकों और लोकल इंडस्ट्री ने और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव मनाया। त्योहारों के इस मौसम में तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं। ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है, जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बनता है। आधार कार्ड से शो कीजिएगा, वेरीफाई कर। मेरे पास अभी नहीं है सर, आधार कार्ड सर प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की फीचर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है, ओके? वेरीफाई करने के लिए नहीं आप देख लेना, देख लेना। अगर आपने कुछ भी दिया तो आप देख लेना। हाँ सर, हाँ सर। आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए, वेरीफाई कर। नहीं सर, नहीं सर, मैं गाँव में आया था तो घर में है सर। ये जानकारी के लिए मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब झूठा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव घर का माहौल बना, वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अब फिर उनका तीसरा दाव शुरू होगा। तीसरा दाव समय का दबाव, अभी फैसला करना हो वरना आपको गिरफ्तार करना होगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपये गंवा दिए। तो बाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे, संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी ऐसे पैसा की मांग करती है, अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और
पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूँ तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो, और तीसरा चरण कहता हूँ एक्शन लो। तमाम जांच एजेंसी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए #सेव डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूँगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। बात नहीं, बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीच एक सेतु है। उनका यह प्रयास अरब जगत में भारतीय साहित्य की नई समझ विकसित कर रहा है। पेरू से एक और प्रेरक उदाहरण है एर्लिंदा गार्सिया। वहाँ की युवाओं को भारतनाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्देस ओडिसी ऐसा कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति इतनी अद्भुत है, ये लगातार विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जहाँ जहाँ कला है वहाँ वहाँ भारत है, जहाँ जहाँ संस्कृति है वहाँ वहाँ भारत है। आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं। देश के बड़े हिस्से में ठंड का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन फिटनेस का पैशन, फिट इंडिया की स्पिरिट, इसे किसी भी मौसम से फर्क नहीं पड़ता। जिसे फिट रहने की आदत होती है वो सर्दी, गर्मी, बरसात। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर एक केक काट लें क्या? आए बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये निकल लिया बस। देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाए, छोटे छोटे जो लघु उद्योग है या छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग है या घर में जो कामगार लोग काम करते हैं, उन लोगों को कैसे हम मजबूत करें, इस दिशा में ज़्यादातर उनका फोकस रहता है। और विदेशी ने अपना करके स्वदेशी अपनाने का हमेशा उनका फोकस रहता है। तो निश्चित रूप से हम पशुपालकों के संबंध में भी बहुत सारे नवाचार कर रहे हैं और पशुपालक भी उस चीज़ को अनुकरण करें, उनको अपना भी है। आपसे ये जानना चाहेंगे, पशुपालन मंत्री हैं, क्या पशुपालन के बारे में भी कभी कोई मन की बात पे प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे? निश्चित रूप से आएंगे और पशुपालकों की कई बातें वो शेयर भी करते हैं, मन की बात के माध्यम से करते हैं। और उनका हमेशा फोकस रहता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो और पशुपालकों का सशक्तिकरण कैसे हो। डेयरी के माध्यम से कई एपिसोड में उन्होंने बताया भी है कि महिलाओं को डेयरी के सेक्टर में जुड़ना चाहिए। और जो दूध का व्यवसाय है वो ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये डेयरी व्यवसाय सबसे अच्छा व्यवसाय है। चरस की डेयरी में बिल्कुल शुद्धता के रूप में घी, दूध, दही, छाछ सारी चीज़ें बनती हैं।
लेकिन आजकल जो डुप्लीकेट बनाने वाले भी बहुत सारे हैं, ऐसे अपराधियों को निश्चित रूप से सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है और शुद्धता को लेकर के एक कार्यक्रम भी चला रही है। हमारा विभाग भी सतर्क है और समय समय पर चेतावनी भी देता है, लोगों को जागरूक भी करता है। तो आम लोगों को ये ध्यान रखने की जरूरत है। हमारा जितना भी घी का जो है पैकेट है उसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है और बिना QR कोड के नहीं खरीदिए, तो ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना।